Hello students, in this video I will discuss about halogen bonding. This topic is related to supramolecular chemistry, halogen bonding. ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे halogen bonding होता क्या है. तो देखो halogen bonding में सबसे पहले halogen bonding जो होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन. क्या इन्वॉल्व होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन. तो पहला पॉइंट आता है कि हेलोजन बॉन्डिंग के अंदर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है. सेकंड पॉइंट, हेलोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के. हेलोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के. नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम हेलोजन बॉन्डिंग जो होती है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी, इधर एक्स. ये इसका रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है. तो डी एक्स जो होता है इसको बोलते हैं क्या, हेलोजन. हेलोजन क्या करता है, ये डोनेट करता है. अगर ये हेलोजन डोनेट करेगा तो उसका वाइस वर्सा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अगर हम बात करें ए की, तो ये क्या करता है, हेलोजन एक्सेप्ट करता है, हेलोजन एक्सेप्टर होता है. अगर ये हेलोजन एक्सेप्टर होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा. तो हम हेलोजन बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स ए. डी एक्स यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन डोनेट करता है, और अगर ये हेलोजन डोनेट करेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ए यहाँ पे हेलोजन एक्सेप्टर होता है, तो ये इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा. अब जो हेलोजन एक्सेप्टर होता है, जो ए होता है, ये बेस्ट होता है किसके लिए, मतलब जो ये हमारा ए होता है हेलोजन एक्सेप्टर, ये हमारा क्या होता है, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या होता है, गुड लेविस बेस होता है. क्या होता है, गुड होता है लेविस बेस. लेविस बेस गुड क्यों, क्योंकि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो हमारा क्या होता है, अच्छा लेविस बेस होता है. एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं किसका, NR3 का. क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारा कहते हैं गुड लेविस बेस होता है, जो कि एग्जांपल है किसका, लेविस बेस का, जिसके अंदर आता है हेलोजन एक्सेप्टर के अंदर. अगर हम बात करें डीएक्स को हम, डीएक्स जो होता है उसको चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 वेज. सबसे पहला होता है कि हम इसको, जो डीएक्स होता है ये हमारा हेलोजन मॉलिक्यूल हो सकता है. क्या हो सकता है, हेलोजन मॉलिक्यूल. हेलोजन मॉलिक्यूल में क्या आएगा हमारा, XX. तो XX कुछ भी हो सकता है, लाइक Br2 Cl2. ठीक है. सेकंड रिप्रेजेंट करता है इंटर हेलोजन. सेकंड अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसको डीएक्स को इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसकी तरह, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल, जो कि हमारे क्या होते हैं, ICl. ये इसका एग्जांपल हो गया. थर्ड आता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें एग्जांपल आ गया RX. डीएक्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, RX. और लास्ट ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जो कि हमारा क्या होगा, MX. M क्या है, मेटल, और X हमारा क्या है, हेलोजन. यहाँ R क्या है, अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक में, और X हमारा क्या है, हेलोजन. तो हम डीएक्स को चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल की तरीके से. ठीक है, XX जैसे Br2 या Cl2. सेकंड हम इसको इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ICl. थर्ड हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फोर्थ हम इसको मेटल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे MX. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है फॉर्मेशन करना किसका, पॉलीहैलाइड आयन का. नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन पॉलीहैलाइड आयन का. उससे पहले एक पॉइंट आता है कैटायनिक हैलोजन जो होता है, कैटायनिक हैलोजन. कैटायनिक हैलोजन जो होता है वो एक बेस्ट कैंडिडेट होते हैं. किसके लिए, ये बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, किसके लिए, फॉर हैलोजन बॉन्डिंग. तो जो हमारे पास कैटायनिक हैलोजन होते हैं, क्या होता है, बेस्ट होता है किसके लिए, हैलोजन बॉन्डिंग के लिए. ठीक है. अब हम करते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड आयन. सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्या, कि हम करेंगे फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉलीहैलाइड आयन. पॉलीहैलाइड आयन. तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड आयन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे X डॉटेड लाइन है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीहैलाइड आयन को. ये जो X नेगेटिव होता है ये हमारा क्या होता है, लेविस बेस. अगर ये लेविस बेस होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा क्या होगा, हेलोजन एक्सेप्टर, जो कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था. तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है पॉलीहैलाइड आयन का, जो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, X नेगेटिव लेविस बेस की तरह रिप्रेजेंट करता है.
और जो मोस्ट फेवर्ड कंडीशन होती है पॉलीहैलाइड की, मोस्ट फेवर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मोस्ट फेवर्ड कंडीशन जो होती है, कंडीशन वो क्या होती है, अगर हम x को क्या ले लें, आयोडीन, अगर हम x को यहाँ पे क्या ले लें, आयोडीन ले लें, तो ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा पॉलीहैलाइड आयन का, मतलब अगर हम यहाँ पे आयोडीन, मतलब अगर हम यहाँ पे आयोडाइड ले लें, x का हेलोजन अगर हम आयोडाइड ले लें, तो वहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा पॉलीहैलाइड आयन का वो मोर स्टेबल होगा, और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हमारी ये होती है। अगर अब नेक्स्ट आता है कि हम इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं किसका, पॉलीहैलाइड आयन का। देखो ओवरऑल अगर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या होता है उसको हम देखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अगर हम देखें आयोडीन I3 निगेटिव का सबसे ज्यादा, देन Br3 निगेटिव, एंड देन क्लोरीन निगेटिव, 3 ट्राइस। तो सबसे ज्यादा जो हमारा ऑर्डर होता है वो I3 निगेटिव का होता है, देन Br3, देन Cl3 निगेटिव। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड आयन का। ये किसके बेसिस पे होता है, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। पहला होता है हमारा क्या, पोलराइजेबिलिटी, जो कि साइज पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरा फैक्टर होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इन दोनों के बेसिस पे हमारा ये फाइनल ऑर्डर निकल के आता है ओवरऑल स्टेबिलिटी का, ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड आयन की। जब हम बात करें उसका ओवरऑल ऑर्डर हमारा ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हैलोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्या, हैलोजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैलोजन बॉन्डिंग का, कि हैलोजन बॉन्डिंग होती कैसे है। देखो अगर मैं हैलोजन बॉन्डिंग की बात करूं, तो हैलोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले यहाँ पे इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, एक्सेप्टर जो होता है, हैलोजन जो एक्सेप्टर होता है हमारा ए, जिससे हम इसे डिनोट कर रहे थे, उसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसमें होंगे, होमो में, जो कि ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन किसके, सिग्मा के। डीएक्स का जो एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार किसे रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग। तो डीएक्स के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ये अपने ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग शो होती है, और किसमें होगा, लूमो में। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये ए है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं माइनस, आप इस फॉर्म में भी दिखा सकते हो। और अगर हमारे पास एक्स और डी है, तो हम इस तरीके से भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी ओवरलैपिंग होती है। ये ए जो है ये किसका है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर आप बोल सकते हो क्या, होमो ऑफ किसका, ए का, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग डीएक्स, जो कि किसका होता है, लूमो का। तो इस तरीके से भी हम हैलोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि हम हैलोजन बॉन्डिंग को एक और कॉन्सेप्ट है जिससे उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हैलोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। वो होता है हमारा क्या, 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इससे हम हैलोजन बॉन्डिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या है, डी एक्स ए ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वेव फंक्शन देखें, तो क्या होता है, सी, यहाँ पे हमने सी डी का ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 ले लिया, C1 5D प्लस C2 5X प्लस C3 5A। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है किसका, 3 वेव फंक्शन का, सी डी का, एक्स का, और ये हमारे क्या होता है, ए का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कार्बन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, एमओटी बनाते हैं। अब हम इसको शो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अब हम इसको शो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम इसको शो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लाइन बना लिए। अब ये वाली थोड़ी, हाँ, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी ऐसे जाएगी, और ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली हमारी क्या करेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये वाली हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा, और जो हमारी
ये वाली है, ये वाली हमारी कैसे जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या बनता है, हमारा एमओटी बनता है। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, एमओटी बनेगा। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे और ये हमारा क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लूमो होता है इसका डीएक्स का, यहाँ पे लूमो आता है इसका डीएक्स का, जो कि क्या होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होता है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है एक्सेप्टर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके होते हैं सिग्मा डीएक्स में, जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, होमो होता है किसका, ए का, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है किसका, ए का। यहाँ पे क्या होता है, बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है डोनर ऑर्बिटल। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। इसका वेव फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता है C1 5 D प्लस C2 5 X प्लस C3 5 A। तो ये 3 हमारे पास 3 सेंटर्स होते हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, ये हमारा होता है एमओटी। ये हमारी क्या है, एमओटी है किसकी, 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की। और ये 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हम शो कर सकते हैं किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमें देखने को मिलती है, और क्लोज शेल जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी हमें देखने को मिलती है सिमिलर इसी टाइप की बॉन्डिंग, 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग दोनों में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी और क्लोज शेल इंटरेक्शन में भी। तो ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो यहाँ पे जो डी सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग डीएक्स से लूमो, इसमें इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हमारे पास, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारा एक्सेप्टर ऑर्बिटल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हमारा क्या होगा, डोनर ऑर्बिटल। क्या हो गया, ए पे क्या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो इस वजह से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए डोनर ऑर्बिटल। ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सेप्टर ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों बॉन्डिंग को क्या करेंगे, शो करेंगे। दोनों हमारे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि अब हेलोजन बॉन्डिंग के अंदर एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पे हेलोजन बॉन्डिंग के बगल में इस बॉन्डिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि CF3X और एक होता है क्या CH3X। यहाँ पे CF3X जो होता है वो एक बेटर कैंडिडेट होता है, एक बेटर अच्छा मतलब ग्रुप होता है CH3X एज कम्पेयर CF3X एक बेटर कैंडिडेट होता है हेलोजन बॉन्डिंग के लिए, मतलब एक अच्छा ग्रुप है हेलोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए एज कम्पेयर टू CH3X। इसका रीजन आप मेरे को बताएंगे कि इसका रीजन जो है बॉन्डिंग के बेसिस पे ही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डिस्कस करूंगी कि क्या रीजन होता है कि CF3X जो होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए, हेलोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना। एक नेक्स्ट अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि DX और A, ये जो हमारी हेलोजन बॉन्डिंग है ये लीनियर अरेंजमेंट शो करता है। क्या शो करता है, लीनियर अरेंजमेंट, मतलब ये लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है कि लीनियर अरेंजमेंट शो करता है जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बॉन्ड एंगल, लीनियर हमें बताया कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल होता है। तो ये इसका रीजन क्या होता है कि लीनियर अरेंजमेंट क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, जो डीएक्स जो होता है, इसका जो हमारा लूमो है और जो ए का होमो है, इनके बीच में जो आपस में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो उसी का रीजन होता है कि लीनियर अरेंजमेंट शो करता है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्गर हेलोजन बॉन्डिंग के लिए, फॉर स्ट्रॉन्गर हेलोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसका मेन हमारा क्या होता है, रीजन होता है। एक नेक्स्ट आता है कि हम हेलोजन बॉन्डिंग को किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब एक मतलब लास्ट जो हमारा एक पॉइंट है कि हेलोजन बॉन्डिंग हम किस तरीके से शो कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हमारे पास क्या हो गया N, यहाँ पे हमारा क्या हो गया F और ये हो गया CF, ये R हो गया, ये हमारी वेज पोजीशन होती है, ये डैश, और एक ये आर ऐसे हो गया। तो ये हमारे किसे शो कर रहा है, ये जो होता है इसे ये बोलते हैं क्या, हेलोजन बॉन्डिंग। तो अगर हमें एक एग्जांपल लर्न करना हो या फिर हमें बताना हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये इसमें हेलोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हमारी शो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजन बॉन्डिंग। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट्स को अगर आपको नोट्स चाहिए इस कॉन्सेप्ट के, अगर हेलोजन बॉन्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को क्या नाम है मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी PDF शेयर कर दूंगी इस नोट्स की, हेलोजन बॉन्डिंग के टॉपिक की। तो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।
Thank you so much. This is all about halogen bonding. Thank you.